नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ इस किसान एकता मोर्चा के ऊपर जुड़े हुए हैं। इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर जो बाकायदा चीफ गेस्ट के तौर पर यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन यहाँ पर आ रहे थे और आज उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो भारत का जो गणतंत्र दिवस के आने का इनविटेशन था और जो उन्होंने यहाँ पे आना था वो नहीं आ रहे। उसके ऊपर मैं चाहता हूँ डल्लेवाल जी, आप अपना जो प्रतिक्रम है ये कैसे देख रहे हो सबको, और ये कैसे लोगों में इसका मैसेज आएगा? देखिए, उनका ये यहाँ का आने का दौरा जो उनका था वो कैंसिल करना, रद्द कर देना, ये एक, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस किसान आंदोलन के चलते भारत सरकार के मुंह पर एक तरह का तमाचा है। जो उन्होंने इनको इस तरीके से मैसेज दिया है कि अगर आप अपने देश के किसानों के लिए ये नहीं कर सकते, अगर आप अपने देश के संविधान को ऐसे तार तार करते हो, तो उसी संविधान का दिन मनाने के समय हम यहाँ आए तो मुझे लग रहा है उन लोगों को ये महसूस हुआ कि ये हमारा वहाँ उनका यहाँ आना उन्हें गलत महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने यहाँ आने का वो अपना प्रोग्राम कैंसिल किया है। और दूसरी बड़ी बड़ी बात है कि ये किसान आंदोलन की एक और जीत है कि जब देखिए कई ऐसे इस आंदोलन के चलते प्रतिकार नजर आए, सामने आए हैं। अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो ये केवल इस आंदोलन की ये कानून रद्द कराने पर वाली जीत पर बात नहीं अटकी हुई, बहुत कुछ जीत चुका है ये आंदोलन। सबसे बड़ी बात ये आंदोलन ये जीत चुका है कि जो देश में विदेशों में बहुत लंबे समय से जो इस देश में कई ताकतें इतना जोर लगाकर ये कर रही थी कि किसानों को या कहें सिख कम्युनिटी के लोगों को यो एक तरह का उनका चेहरा बदनाम किया गया था देश भर में और पूरे बाहर वर्ल्ड में कि ये तो क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल लोग बताने का प्रयास किया गया था। आज उन लोगों ने यहाँ पे आकर ये एक नई मिसाल फिर से कायम कर दी, वही रुतबा फिर से हासिल किया जो रुतबा कभी इन लोगों को 12 मिसलों ने अलग अलग तरीकों से लड़ाइयाँ लड़ते हुए जुल्म का मुकाबला करते समय जो रुतबा हासिल किया था, वही रुतबा आज फिर इन लोगों ने हासिल किया है। ये एक बड़ी जीत है हमारे पंजाब के लोगों की और खास करके सिख कम्युनिटी के लोगों की। और इसके आगे एक बात और भी बहुत बड़ी सामने खड़ी है कि देखिए, देश की आज़ादी के समय, देश की आज़ादी के आंदोलन के समय पंजाब के लोगों ने, पंजाब केवल ये पंजाब नहीं जो पीछे रह चुका है पंजाब, वो पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ जो उस समय का पंजाब था। आज का जो हरियाणा है वो भी उस समय हमारे साथ था, यूपी का कुछ भाग भी हमारे साथ था। तो वो पंजाब, आज वो पंजाब ने फिर से एकदम मुड़ दोबारा वो एकता बनाकर ये एक सामने लेकर आए हैं बात कि ये फिरकू ताकतें चाहे भले कितना ही जोर लगाएं, हमें सिख और हिंदू की बात करने में जितना मर्जी ये जोर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी इन सभी बातों को निकारते हुए एक बार फिर हिंदू और सिख की एकता को बहाल करके दिखाया है। और दूसरी बात, आज़ादी की लड़ाई के समय भी इन्हीं लोगों ने 92% इन लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, और वही का वही इन लोगों ने आज इतिहास फिर से वो दोहरा दिया है इसी खित्ते के लोगों ने कि आज बहुत बड़ी संख्या में ये लोग उनके आगू होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात इन लोगों की ये नजर आ रही है कि दूसरी स्टेटों से भले ही बहुत कम संख्या में यहाँ साथी आए हों, लेकिन सभी को अपने साथ लेकर उनका पूरा मान सम्मान देते हुए ये आंदोलन को लड़ रहे हैं। ये जीत हो रही है। ये इस आंदोलन का, ये जो पीसफुली आंदोलन चल रहा है, इसी पीसफुली आंदोलन के चलते सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान ना देना, यही एक वजह है
कि यूके जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो यहाँ आने का अपना कार्यक्रम रद्द किया है, उसका मेन वजह ये भी है। डल्लेवाल जी, एक और बात जो हमारे स्पेशली यूथ में और जो हमारे साथ किसान यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनमें ये बात आ रही थी कि इन्होंने जो ट्रैक्टर मार्च है, जो ट्रैक्टर मार्च निकालने का हमने प्रोग्राम दिया था कि उसको कैंसिल कर दिया। आज जो नया फैसला लिया ट्रैक्टर मार्च के ऊपर, वो क्या फैसला था और वो कैसे कैसे चलेगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यूथ की भावनाओं को समझते हैं। जथेबंदियाँ हर कदम बहुत बार लंबी बहस मीटिंग के बाद वो प्रोग्राम अगर बदलना पड़ता है तो बदलती हैं, अगर उन्हें आगे ले जाना पड़ता है तो वो आगे ले जाती हैं। ये कोई ऐसी नहीं बात कि जथेबंदियाँ कोई पीछे हट रही हैं तब बदला जाता है, नहीं। ये आंदोलन के चलते आंदोलन की रणनीति का पार्ट हुआ करता है ये। और जो आज जथेबंदियों ने वहाँ पर बैठकर फैसला लिया है कि 7 तारीख को ये मार्च निकलेगा, और ये मैं एक क्लियर कर दूं कि जितने भी ट्रैक्टर यहाँ खड़े हैं, जिस भी मोर्चे पर खड़े हैं, कृपया सभी किसान भाइयों को हमारी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि यहाँ से कोई ट्रैक्टर मत निकालें, बाहर से ट्रैक्टर नहीं आए, वो ट्रैक्टर मार्च करें। अगर हम यहीं से निकाल कर ट्रैक्टर मार्च करेंगे ना, ये 2 तरह के मतलब गलत इंप्रेशन जाएंगे। एक तो ये होगा कि यहाँ पर जो आपके जो ट्रैक्टर खड़े हैं ये सब आपके एक बार घर बन चुके हैं, उन घरों को एक बार उखाड़ना पड़ेगा, फिर से वहाँ आकर दोबारा मतलब उनको वो जगह सेट नहीं हो पाएगी। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, सरकार पर ऐसा मैसेज आएगा कि अब शायद पीछे से लोगों का आना रुक गया है, इसलिए ये इन लोगों को वही ट्रैक्टर निकाल कर ले जाने पड़ रहे हैं। इसलिए ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के ट्रैक्टर यहीं रहने चाहिए और बाहर से और नए ट्रैक्टर आने चाहिए। एक तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, टिकरी बॉर्डर से जो ट्रैक्टर निकलेंगे 11 बजे वो सिंगू बॉर्डर की ओर चलेंगे, और सिंगू बॉर्डर को जो ट्रैक्टर इस बॉर्डर से निकलेंगे वो टिकरी की ओर जाएंगे 11 बजे। दोनों का टाइम एक सेम होगा। रास्ते में जहाँ पर भी ये इकट्ठे होंगे वहाँ पर इनकी मिलनी होगी, वहाँ पर एक दो नेता वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद वहीं से सभी का अपने ठिकानों पर मतलब चले जाएंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। ऐसे ही हमारा गाजीपुर वाले पर भी रखा है, उन्होंने गाजीपुर से चलते हुए पलवल जाना है, और हो सकता मुझे पलवल वाले भी इधर को गाजीपुर की ओर आए। ये ऐसे ही एक मतलब कार्यक्रम चलेगा जिसको हमने लोगों ने एक तरह का, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ये केवल ट्रैक्टर मार्च नहीं रहा, ये एक हमारी परेड की रिहर्सल है। ऐसा लगे बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। पूरी देश की मीडिया आपके ऊपर ध्यान में रखती होगी, और पूरा उसको हम डिसिप्लिन तरीके से बड़े बढ़िया तरीके से ऐसे पता चले कि ये ठीक है। एक स्पीड पर जाएं सभी ट्रैक्टर, एक लाइन पे जाएं सभी ट्रैक्टर, ऐसे लगे कि सच में कोई परेड कर रहे हैं। एक दूसरे को कटकर आगे से जाना, पीछे से निकल कर इधर से निकल कर उधर जाना, वो नहीं करना। सभी ने एक डिसिप्लिन तरीके से जाना है, बहुत बढ़िया तरीके से जाना है। और अपने संगठनों के जो भी किसी के पास हैं, जिसके साथ भी कोई जुड़ा हुआ है, वो अपना झंडा लेकर अपने ट्रैक्टर पर बांधता हुआ वो इस मार्च में भाग लेगा। और ये एक तरह का रिहर्सल है हमारी 26 जनवरी का जो हमारा प्रोग्राम है उसकी रिहर्सल है। इसको पूरा ध्यान में रखते हुए शांतमय ढंग से ये करना है, ताकि किसी का कोई रास्ते में कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई दुर्घटना के साथ किसी का कोई नुकसान भी ना हो पाए, और हमारा वो सफलतापूर्वक ये सिरे भी चढ़ जाए। डल्लेवाल जी, इसके अलावा भी आज मीटिंग में जो यूनियंस की मीटिंग हुई है, जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है, उसमें और भी बहुत सारे फैसले लिए गए हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च के बाद 8 की मीटिंग के बाद जो हम आगे करने जा रहे हैं, कौन कौन से जो प्रोग्राम है और उनको कैसे कैसे मनाया जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि प्रोग्राम दिए जा चुके हैं जो पहले से, कि सर छोटू राम का दिन मनाया जाएगा 9 जनवरी को, और 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार है जो आया, उस त्यौहार को किसान यहीं पर मनाएंगे, और यहीं पर वो उस त्यौहार के मनाते हुए एक तरह का प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ कि वो उसी लोहड़ी पे ये कानून की कापियां साड़ी जाएंगी, ताकि इसका दिन मनाने के साथ साथ, त्यौहार मनाने के साथ साथ सरकार के पास एक मैसेज भी जाए
कि किसानों ने वहाँ पर लोहड़ी को इस तरीके से मनाया कि साथ में सरकार का विरोध भी हुआ है। ये प्रोग्राम रखा हुआ है। आगे की एक बात और बहुत बड़ी लंबी है जो कार्यक्रम रखा गया है, वो 6 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पूरे देश में जागरण का काम किया जाए, किसान जागरण मार्च किया जाएगा। वो अलग अलग जगहों पे रैलियां होंगी, बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, धरने प्रदर्शन होंगे और उनमें जाकर कुछ स्टेटों में हमारे यहाँ के इस मोर्चे से किसान नेता, मुझे बाहर से जैसे उड़ीसा से इनविटेशन आई है, बाहर कर्नाटका वाले हमारे भाई साहबान जो वहाँ पे बैठे उन्होंने भी इनविटेशन दी है कि हमारे यहाँ आइए, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, कुछ आगुओं की जिम्मेदारियां लगाएंगे, वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर उन किसानों के साथ बातचीत करें, उनकी बैठकें हों ताकि वो भी आंदोलन वहाँ से भी और तेज किया जा सके। ये सारे का सारा कार्यक्रम रखा गया है, वो आगे थी आगे की आगे चलता रहेगा। डल्लेवाल जी, आपने एक और बात बोली कि जो हमारा ये ट्रैक्टर मार्च है और ये हमारी जो 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च है उसकी रिहर्सल है। क्या हमने इस रिहर्सल को जो कर रहे हैं और जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे उसके लिए कुछ वॉलंटियर्स का डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ ऐसा कुछ करा है कि ताकि किसी को भी इसके साथ कोई दिक्कत ना हो? हाँ, देखिए, ये आज की बैठक में हम शामिल नहीं हो पाए। ये हमारा प्रोग्राम तय है कि सभी साथियों के साथ ये प्रपोजल रखते हुए, ये एजेंडा लगाते हुए, ये ज़रूरत है, ये एजेंडा केवल एजेंडा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि 26 जनवरी को हमने बहुत भारी संख्या में किसानों को लेकर वहाँ जाना है। तो उस समय हमारे पास वॉलंटियर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारा प्रयास है कि कल को ही ये एजेंडा पास होगा और कल से ही हम एक रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे कि कम से कम 5 से 6-7 हज़ार तक हमारे वॉलंटियर हमारे पास हों। जो अगर हमारे पास वॉलंटियरों की संख्या और भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे ताकि किसी भी जगह पे किसी तरह का कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। कोई हमारे आंदोलन में कोई शरारती आंसर, कोई शरारती तत्व आकर इस आंदोलन को डिस्टर्ब ना कर पाए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हमारे खुद के वॉलंटियर हमारे साथ जाएंगे और बड़ा शांतमय पूर्वक ढंग से ये हमारा पूरा का पूरा मतलब ये 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसे सफलता पूर्वक सफल करेंगे हम। हमारा ये प्रोग्राम है। डल्लेवाल जी, एक सुबह से ही आज लोगों का कुछ मैसेज आ रहे थे, संदेशे आ रहे थे कि जो कल 4 तारीख को आपकी सरकार के साथ बैठक हुई है और सरकार ने आगे 8 तारीख का टाइम दिया है कि सरकार हर बैठक में कुछ नहीं कर रही, किसी बैठक में कुछ बोल देती है, किसी में कुछ बोल देती है, और जो 8 तारीख को बैठक होने वाली है उसमें भी सरकार हमको कुछ नहीं देगी और ऐसे ही जैसे पहले बैठकें हो रही हैं वैसे की वैसे ही एक बैठक फॉर्मेलिटी की होगी। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं साथ? देखिए, मैं इस मामले पे मतलब बड़ा क्लियर बताता हूँ आपको कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे मैं आज एक वीडियो देख रहा था, एक ब्रिगेडियर यहाँ पे हमारे इस आंदोलन में आज भाग लेने के लिए आया भाई साहब, उन्होंने ये एक बात बोली है कि वो ब्रिगेडियर वो है जिसने अजमल कसाब को इंटेरोगेट किया और उससे वो सब कुछ मतलब निकलवाया जो पाकिस्तान से यहाँ करने के लिए आया था। उसने जो बात सबसे बड़ी कही है वो देखने वाली बात, उसने कहा कि ऐसा आंदोलन और इतना लंबा आंदोलन और इतना शांतिपूर्वक आंदोलन आज तक मैंने देखा नहीं। हमारी भी आंखें खुल गई हैं कि ये ऐसा भी आंदोलन होता है। तो ये केवल एक ब्रिगेडियर की आंखें नहीं खुली, ये पूरे वर्ल्ड की आंखें खुल चुकी हैं। और इस आंदोलन का जिस तरीके से हम आंदोलन लड़ रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम आंदोलन लड़ते जाएंगे, मैं वायदे से बात करता हूं, आपसे वायदा करता हूं कि दोस्तों हर हाल में जीतेंगे, जीत हमारे कदम चूमेगी, हर हाल में जीतेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को ध्यान में लाएं कि हम जो इस अब तक हुआ है, क्या हो चुका है, उसको ध्यान में लेके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके आंदोलन का कितना प्रेशर है, कितना दबाव है।
पंजाब में बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता बीजेपी को छोड़कर पीछे हट गए। ऐसे ही अपना हरियाणा का नेता छोड़ गया। आपको पता है कि बीजेपी के नेता ने एक ने इनका साथ छोड़ दिया। ऐसे ही आपको मैं ये और भी बता दूं कि आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और दूसरी बड़ी बात कि पिछले दिनों केरल सरकार ने एक एजेंडा लेकर आई है इन कानूनों के खिलाफ। वहीं पर बीजेपी का एक एमएलए बैठा है, इसका विरोध नहीं किया, इसके पक्ष में वोट डाली है उसने भी। ये आपकी जीत है भाइयों, शांतमय आंदोलन की जीत है। सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने पे तुली हुई है, कृपया इसे बदनाम मत होने दीजिए। सभी अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर ध्यान दें, किसी तरह का किसी शरारती आंसर का उस पर असर न पड़ने दें। किसी तरह का कोई गलत आदमी अगर आपके पास आता है तो उसे ध्यान में रखें। हर इतनी बड़ी संख्या में जब आप आ चुके हो यहाँ पे, हर आदमी को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे साथ का जो आदमी है क्या मैं इसे जानता हूँ, ये अच्छा है या बुरा है, उसका ध्यान करना पड़ेगा। अगर ऐसे चलोगे तो जीत अवश्य होगी दोस्तों। शांतमय आंदोलन चल रहा है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है सरकार के ऊपर। आज आपको पता चला होगा कल की जो आपने बैठक की बात की है, उस बैठक में से निकल कर आई जो आपने बात कही कि क्या सरकार ऐसे ही बैठकें करती रहेगी, क्या किसानों को कुछ मिलेगा नहीं। इस बात को ध्यान से देखें। आज टीवी पे खबर चली है कि बीजेपी और आरएसएस और इनके वरिष्ठ नेताओं ने, बीजेपी के प्रेसिडेंट उस बैठक में बैठे हैं, वो पूरा दिन इसी पे मतलब उनकी आपस में विचार चर्चा हुई है कि इस आंदोलन को कैसे समाप्त करवाया जाए, कैसे किसानों की समस्याओं का समाधान निकाला जाए। वो उस पर सभी का आप सबका ये प्रेशर है। दूसरी बात एक और आपने शायद ध्यान से आपके पास नहीं बात आई होगी, सर्वदलीय का जो इन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाना था, वो उससे भागी है सरकार। क्यों भागी है? वो इसीलिए भागी है मेरे दोस्तों कि सरकार को ये पता चल चुका था कि बाहर किसान बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर बैठे होते बाहर किसान आकर घेरा डाल लें, या फिर अगर हम अंदर भी बैठेंगे, किसान अपनी अपनी जगह पर शांतिपूर्वक भी अगर रहेंगे, तो हमें हमारे विपक्षी दल हैं जो वो वहाँ पे घेरेंगे, हम उनके सवालों के जवाब, उनकी बातों के जवाब नहीं दे पाएंगे। और उनकी बातों के जवाब देने से पहले वो सरकार चाहती है कि इस समस्या का समाधान निकालें और उसके बाद वो मतलब सरकार विपक्ष के सामने जाए। ये बहुत बड़ी जीत है आपकी, इस आंदोलन की जीत है। सो इससे मायूस होने की बात नहीं है कि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कि ऐसा मतलब हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। पूरे वर्ल्ड की आप लोगों को हमायत प्राप्त हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने लोगों की आपको हमायत मिल जाना। और इससे बड़ी बात और मैं कहूँ कि यूएनओ ने भारत सरकार को, अगर आप शांतिपूर्वक रहे हो, आपने शांति रखी है लोगों ने, तब यूएनओ की ओर से एक लेटर आता है भारत सरकार को। वो लेटर में क्या है कि आपने शांतिपूर्वक आ रहे किसानों पर बुछाड़ें क्यों मारी गई, लठियां क्यों बरसाई गई, किसानों को क्यों रोका गया, ये सब आपकी शांति का सिट्टा है भाइयों। और यूएनओ जैसी संस्था को अपने आप आपके पक्ष में बोलना पड़े, ये और बहुत बड़ी जीत आपकी। और जो बाकी रहती है जीत वो भी होगी, हर हाल में होगी, और आपका जीतना पक्का है, तय है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए, शांति बनाकर रखें, शांति से जीतेंगे। इतनी मेरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डल्लेवाल जी का, जो उन्होंने अपने विचार आप सभी के साथ साझे करें। और जैसे उन्होंने बोला कि हमारी जीत अवश्य होगी, थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है और पीसफुल रहने की ज़रूरत है, ताजो ये जो सरकार है इसको इतना प्रेशर बढ़ जाए कि ये कानून रद्द करने ही पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सत श्री अकाल।